देवेंद्र कादयान बढ़िया भाई है, मेरे ग्रामीण हल्के से ही है। दीपांशु है कहाँ से, कोई गुवाने का बतावा, कोई सोनीपत का बतावा, कोई पंचकुले का बतावा। अभी मेरे पास उसका एड्रेस आया नहीं। जब वो आके मिलेगा, मेरे समाज के लोगों से मिलेगा, फिर बात करेंगे ना। वो बात आपका वो ठीक है। अभी चारों कैंडिडेट हैं। वैसे मैं तो इनको जानता हूँ, ये शायद मेरे को जानते नहीं। इनको जानना पड़ेगा। जानते होंगे, बिल्कुल जानते ना, होंगे। जानना पड़ेगा। और यदि नहीं जानते तो ये मैं फिर जना दूंगा ना। फिर इनको वोट देने का फायदा क्या? यदि ये आपको नहीं जानते तो ब्राह्मण ये समाज है ना जो नेता होने का आपका फायदा क्या? ये समाज है ना जो जना देगा। अब नए समाज ने फिर तड़ो क्यों हो? समाज को बताओ भाई, इस कारण से टिकट नहीं मिली। अगर हमारे नेता तो बौद्धे हो गए होंगे तो हम पूछेंगे बौद्धे क्यों पड़े भाई? अगर कोई आपकी बात थी, समाज के सामने बात रखते। आपका समाज बौद्धा नहीं, मेरा समाज बौद्धा नहीं, योद्धा है समाज। बीजेपी में हमारा अभी रणजोत चौटाला ने अपमान किया। मैंने आपके माध्यम से कहा था भाई, खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री बयान दे। वो पहरावर की जमीन सुनो, मैंने कहा कि सैनी साहब इस पे जवाब दें। परावर की ज़मीन में ये मुंडन अभी 4 दिन हुए हैं, यानी कि 1 साल पूरा 4 दिन हो गए ऊपर। ये मुंडन इन भैया को अभी हुआ था। ये सारे वही चेहरे हैं जिन्होंने आपके रोड के बीच में मुंडन करवाया था। और मुंडन जब होता है जब कोई मर जाता है। और इतना तकड़ा अपमान आज तक ब्राह्मण समाज का नहीं हुआ जो परावर की ज़मीन है। खट्टर जी ने वो ज़मीन दी, बीजेपी सरकार ने ज़मीन दी, उसी टाइम दे देते। संघर्ष कितना करना पड़ा। उसी टाइम दे देते तो गुलाब के फूल से, गेंदे के फूल से, यानी कि 70 डाल के फूल लेकर उसका स्वागत करते, उसका भंडारा करते। हमारे को रुआ के अपने दम पे, फर्श के दम पे जमीन ली, किसी ने दी नहीं हमारे को। वो अपमान काले ब्राह्मण का हमारे से प्रश्न किया गया, वो अपमान जाति का कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। अब दिव्यांशु बुद्धिराजा जिन्हें मैं उसको जानता नहीं, कांग्रेस वाले कैंडिडेट को मैं जानता नहीं। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव अभी कुछ ही दिन दूर है और सभी चुनावी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं और जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे सत्ताधारी दल हो या विपक्ष। इस समय कांग्रेस और भाजपा ऐसी पार्टियां हैं जो कि लंबे समय तक सत्ता का उपभोग कर चुकी है और अब ये फिर से जनता को ललचाने का, लुभाने का, अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, चाहे वह जाति समूह के आधार पर हो, सामाजिक समूह के आधार पर हो, चाहे किसी भी वर्ग के आधार पर हो। लेकिन बहुत सा समाज, बहुत से वर्ग ऐसे भी हैं जो अभी भी सत्ताधारी पार्टियों और विपक्ष इन दोनों से नाराज है। इस समय हमारे साथ ब्राह्मण समाज है और ब्राह्मण समाज ने जो कि बहुत समय पहले ही कह दिया था कि भाजपा या कांग्रेस जो आपस में प्रतिद्वंदी है, एक कैंडिडेट हमें दे दे, यानी एक ब्राह्मण कैंडिडेट को खड़ा कर दे। लेकिन वो अपेक्षा ब्राह्मण समाज की पूरी नहीं हुई। अब क्या अपेक्षा ब्राह्मण समाज करता है? अब भाई साहब, आज तो हम भगवान परशुराम जन्म उत्सव है करनाल में, अभी वहाँ जा रहे हैं हम। ठीक है, माननीय विनोद शर्मा, कार्तिकेय शर्मा जी जो राज्यसभा सांसद है, उसके निमंत्रण बजा रहे हैं। ओनली राज्यसभा सांसद के निमंत्रण पे, किसी पार्टी के भी नहीं। और उसके बावजूद 8 तारीख को हम निर्णय लेंगे। 8 तारीख को मैं कोर कमेटी की अपनी मीटिंग बुलाऊंगा, जो हमारा संगठन है, युवा साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी हैं 8 के 8 ब्लॉक से इकट्ठा होकर हम इस पर निर्णय लेंगे। क्योंकि 7 तारीख की कॉल हमारी करनाल से, और जो भी मेरे समाज के कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, हम उनको भी बुलाएंगे। भाई ऐसा क्या कारण रहा कि आपको टिकट क्यों ना दी? भाई कहीं आपसे किस चीज़ की कमी रही? समाज ने इतनी मजबूती से 3 साल से, जब से हम प्रधान समाज ने जिम्मेवारी दी है, आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। हमने कोई कांग्रेस, बीजेपी, किसी से कोई हमने दुश्मनी नहीं। सभी पार्टियां हमारी हैं, क्योंकि सभी पार्टियों में हमारे भाई हैं। बीजेपी में भी हमारे भाई हैं। बीजेपी ने भी भाई सोनीपत से और रोहतक से टिकट दी है, कांग्रेस ने सोनीपत से टिकट दी है। लेकिन भाई उत्तर भारत में करनाल लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जहाँ करनाल का ब्राह्मण ये मानता है, चाहे जाट समाज हो, गुज्जर हो, कोई सी भी बिरादरी हो, ये मानता है कि भाई ये ब्राह्मणों की सीट है। अब ब्राह्मणों ने इसके बारे में गहनता से चिंतन करना होगा। अगर ये दोबारा अपनी सीट चाहते हैं तो गहनता से चिंतन करना होगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों ने पंजाबी वर्ग को यहाँ से टिकट दी है, और वो भी पैरासूट वालों को। पंजाबी वर्ग से संजय भाटिया थे, 6.5 लाख वोटों से 36 बिरादरी ने जिताने का काम किया। और मेरे समाज के कम से कम ये लगा लो 80% वोटें उधर गई। कांग्रेस पार्टी से समाज की टिकट थी, फिर भी देश का मुद्दा या क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए संजय भाटिया को 6.5 लाख वोटों से जिताने का काम किया। उसकी टिकट काट दी। खट्टर जी ने अगर चुनाव लड़ना था तो उसने अपना रोहतक से लड़ना था। शर्मा जी, एक असमंजस की स्थिति है थोड़ी सी राजनीतिक पार्टियों के लिए। अभी आपने कहा कि ब्राह्मण समाज को सब देखना चाहते थे कोई कैंडिडेट हो, लेकिन राजपूत समाज ने, रोड समाज ने, जो मराठा समाज है, उसने भी एक कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारे समाज के लोगों को टिकट दी जाए। तो ऐसे तो पार्टियों के लिए बड़ी ही दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है। अच्छा किया। मैं पहले से आपके माध्यम से आवाज़ उठाता हूँ कि भाई कोई सा भी समाज है, कश्यप समाज, जोगी समाज, राजपूत समाज, जाट समाज, सभी ने अपने समाज की आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन किसी दूसरी बिरादरी को गाली नहीं देनी चाहिए। अपना ताकत लगाने के लिए, अगर मेरे शरीर में ताकत लानी, घी, बादाम, काजू बादाम मैंने खुद खाने चाहिए।
दूसरे के खोज का नहीं खाने चाहिए, अपने मोल लिया खाने चाहिए। तो समाज की ताकत बढ़ाने के लिए अपने समाज की आवाज़ उठानी चाहिए। राजपूत समाज ने आवाज़ उठाई, भाई मराठा रोड समाज ने मांग उठाई, सभी को दरकिनार कर दिया और दरकिनार करके पैरासूट से कैंडिडेट ला दिया, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये इन समाजों को और हमारे नेताओं को, चाहे कोई सी भी बिरादरी का नेता है, चाहे जाट का है, पंजाबी वर्ग से है, बढ़िया वर्ग से है, उनको देखना होगा भाई हमारी अनदेखी क्यों। या तो इन पार्टियों में यहाँ कैंडिडेट नहीं है, ये जितने भी टिकट मांगे थे ना, इन ना कहीं माफ़ी मांग लेनी चाहिए। शर्मा जी, नेता आप भी हैं, आप नेतृत्व कर रहे हैं एक बहुत बड़े समाज का, तो वो समाज क्या अपेक्षा करता, अब क्या कुछ चाहता, क्योंकि वोट देने के अपने अलग कारण होते हैं, अपने अलग मुद्दे होते हैं, तो आप किन चीज़ों की मांग करेंगे कि ये नेता हमारे लिए अब ये कर दे तो हम इसे वोट देंगे। आपने बढ़िया प्रश्न किया। अभी 7 तारीख को हमारे एक नेता ने मीटिंग बुलाई है, चाणक्य पंडित ने, और फिर दूसरे नेता हैं, बाबूराम कौशिक है, गौड़ है, अशोक है, ये भी मीटिंग बुलाने की शायद विचार कर रहे हैं। जो नेता मीटिंग बुलाएगा, जो नहीं बुलाएगा उसको हम बुलाएंगे। जैसे बाबूराम कौशिक है, मीटिंग नहीं बुलाएगा तो हम बुलाएंगे। भाई 5 साल से हमारे ऊपर खड़दू काट रखा था, भाई टिकट ले आऊँगा। तो ऐसा क्या कारण रहा? चाणक्य घर घर गया, 36 बिरादरी गया, बाबूराम ने अपने गांव में 9 की 9 विधानसभा में होर्डिंग लगाए, सारा कार्य किया। भाई क्या कारण रहा समाज का, बताओ ना। नहीं समाज ने फिर तड़ो क्यों हो? समाज को बताओ भाई इस कारण से टिकट नहीं मिली। अगर हमारे नेता तो बौद्धे हो गए होंगे तो हम पूछेंगे बौद्धे क्यों पड़े भाई? अगर कोई आपकी बात थी, समाज के सामने बात रखते, आपका समाज बौद्धा नहीं, मेरा समाज बौद्धा नहीं, योद्धा है समाज। तो हम दूसरी बात आपका प्रश्न था कि समाज की क्या है, हम 8 तारीख की मीटिंग के बाद घोषणा करेंगे। फिर हम शायद भगवान परशुराम जन्म उत्सव पानीपत की में डेट घोषणा करें, और फिर हम अपने सभी समाज के जितने भी दल हैं, अपने बुद्धिजीवी, हमारे बुजुर्ग हैं, सरपंच हैं, जिला पार्षद हैं, पूर्व हैं, युवा साथी हैं, भाई अनिल है, राकेश है, ये सारे जितने भी भाई खड़े हैं, हमारे बड़े भाई नेताजी हैं बीजेपी पार्टी से, रामविलास जी के कट्टर भगत हैं, इन सब की राय लेकर फिर आपके सामने हम घोषणा करेंगे कि ब्राह्मण समाज ने करना क्या है। ये तो हो गए राजनीति पर गैर राजनीतिक सवाल। अभी तो आपके मन की बात चल रही थी ब्राह्मण समाज की, अब राजनीति पर आ जाते हैं। 3 कैंडिडेट यहाँ से मुख्य योद्धा है, मैदान में उतरे हुए हैं, 3 नहीं 4 कह लेंगे। एक तो खट्टर साहब हैं जो सत्ता उपभोग कर चुके हैं और आपने बड़ी कुछ बातें उनके बारे में कही। दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस से है, जिसे डमी कैंडिडेट अब की बार कहा जा रहा है। तीसरे हैं देवेंद्र कादियान जो कि अपने दम पर उतरे हुए हैं, वो किसी गठबंधन में नहीं गए। और चौथे वीरेंद्र मराठा की बात चले तो आप इनमें से किसे प्रबल दावेदार देखते हैं? सत्ता तो जो अपने दम पर तो सारे ही उतर रहे। देखिए जो गठबंधन में आए, सुनिए, कई अभी पार्टियां वो भी है जो गठबंधन करके गई है, चाहे तो वो यहाँ से उतार सकती थी अपना कैंडिडेट। हाँ, वो बात आपका वो ठीक है। अभी 4 कैंडिडेट हैं। वैसे मैं तो इनको जानता हूँ, ये शायद मेरे को जानते नहीं, इनको जानना पड़ेगा। जानते होंगे, बिल्कुल जानते हैं, जानना पड़ेगा। और यदि नहीं जानते तो ये मैं जना दूंगा ना, फिर इनको वोट देने का फायदा क्या? यदि ये आपको नहीं जानते तो ब्राह्मण ये समाज है ना जो नेता होने का आपका फायदा क्या? ये समाज है ना जो जना देगा। अभी कोलारी इधर से उधर से दाएं से बाएं से जब डायरेक्ट आकर मिलेंगे ना, और मिलेंगे कहाँ, हम अपने समाज के प्रतिनिधियों के बीच में मिलेंगे, और हम उनसे, आपका प्रश्न ठीक है, हम उनसे प्रश्न करेंगे, उनसे पूछेंगे अपनी बजाय कि हमने यह चाहिए, हमें कुछ नहीं चंदा, हम उनसे पूछेंगे भाई हमारे समाज के लिए आप क्या कर सकते हैं। और समाज ने भाई बीजेपी वाला कैंडिडेट आएगा, जेजेपी वाला आएगा, कांग्रेस वाला आएगा, रोड समाज से जो कैंडिडेट है वो आएगा, और समाज ने जो सा कैंडिडेट बढ़िया लगेगा हम उसकी तरफ। लेकिन हम ये नहीं घोषणा नहीं करते, अगर हमने उसका समर्थन कर दिया, क्यों कर दिया भाई? बीजेपी में भी मेरे समाज के हैं ना, कांग्रेस में भी मेरे समाज के हैं ना, जेजेपी में भी मेरे समाज का प्रदेश अध्यक्ष बनया ना। अभी जेजेपी पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया है बीरेश शर्मा जी को करनाल से, वो भी तो मेरे समाज का है ना। तो हम समर्थन नहीं करेंगे किसी का, लेकिन हम अंदर खाते ये काम जरूर करेंगे, जिसने समाज का अपमान किया उसकी पीएचडी तोड़ने का। किसने किया है? जिसने भी किया वो समाज में नाम क्यों नहीं ले रहे? सुनिए, अगर आप लोकतंत्र में खुलकर विरोध नहीं करेंगे, बीजेपी में हमारा अभी रणजीत चौटाला ने अपमान किया, मैंने आपके माध्यम से कहा था भाई खट्टर जी पूर्व मुख्यमंत्री बयान दे, वो पहरावर की जमीन, सुनो, मैंने कहा कि सैनी साहब इस पे जवाब दें। परावर की ज़मीन में ये मुंडन अभी 4 दिन हुए हैं, यानी कि 1 साल पूरा 4 दिन हो गए ऊपर। ये मुंडन इन भैया को भी हुआ था, ये सारे वही चेहरे हैं जिन्होंने आपके रोड के बीच में मुंडन करवाया था। और मुंडन जब होता है जब कोई मर जाता है, और इतना तकड़ा अपमान आज तक ब्राह्मण समाज का नहीं हुआ जो परावर की ज़मीन है। खट्टर जी ने वो ज़मीन दी, बीजेपी सरकार ने ज़मीन दी, उसी टाइम दे देते। संघर्ष कितना करना पड़ा, उसी टाइम दे देते तो गुलाब के फूल से, गेंदे के फूल से, यानी कि 70 डाल के फूल लेकर उसका स्वागत करते, उसका भंडारा करते। हमारे को रुआ के अपने दम पे, फर्श के दम पे जमीन ली, किसी ने दी नहीं हमारे को। वो अपमान
काले ब्राह्मण का हमारे से प्रश्न किया गया, वो अपमान जाति का कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है। हम खुश तो हो जाते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने जाति बनाई, खुश हो जाए, लेकिन अंदर खाते इसका खमाइजा हमारी सरपंची में गांव में भुगतना पड़ता है। काफ़ी लोग दूसरी बिरादरी को बका देते हैं कि ये देखा, ये कह रहे हैं ना कि बिरादरी ब्राह्मणों ने बनाई, तो उस पर कहीं ना कहीं ब्राह्मण पे अटैक होता है। ब्राह्मण जातिवाद नहीं है। ब्राह्मण ने हमेशा इस देश के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए गर्दन कटवाने का, तपस्या का काम करने का काम किया ब्राह्मण ये तो समाज ने। भाजपा की बात होगी। अब कांग्रेस पर आ जाते हैं। कांग्रेस सबसे लंबे समय से सत्ता में रही है और सबसे ज्यादा सत्ता का उपभोग उस पार्टी ने किया। अब दिव्यांशु बुद्धि राजा, जिन्हें मैं उसको जानता नहीं, कांग्रेस वाले कैंडिडेट को मैं जानता नहीं। जब आप इतने बड़े समाज के भाई साहब, नेतृत्व कर आप कह रहे जानते हैं, तो फिर आप मैं जनता सुनो, वोट देगी या नहीं देगी? उसका 8 को निर्णय लेंगे ना, हम 8 तारीख को निर्णय लेंगे ना। मैं अपने कैंडिडेट के, मैंने जो भी मेरे समाज के हैं जो टिकट ले आए, मैंने उनसे पूछा भी दीपांशु हैं कहाँ से, कोई गुवाने का बतावा, कोई सोनीपत का बतावा, कोई पंचकुल्ले का बतावा। अभी मेरे पास उसका एड्रेस आया नहीं। जब वो आके मिलेगा, मेरे समाज के लोगों से मिलेगा, फिर बात करेंगे ना। एक छोटी सी बात है, वो 2-3 बातें लगातार उठा रहे हैं और कोई शायद उनके पास मुद्दा नहीं कि खट्टर साहब से मैं उम्र में छोटा हूँ, मेरा स्टेमिना उनसे 3 गुना ज़्यादा है, और एक खट्टर साहब भगोड़े हैं, जहाँ भी जाते हैं यही बात करते हैं। देखो, फिर किस मुद्दे पर आप उनसे अपेक्षा करेंगे? हम कभी असभ्य बोलने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। वो उनकी अपना लड़ाई करने का तरीका है, वो भाई जाने, वो उससे प्रश्न करो, मैं उसका कैसे जवाब दूं। अच्छा, तीसरा जजपा की आपने बात करी। एक तो देवेंद्र कादियान जो विधानसभा में दूसरे नंबर पर थे, अब इसकी तैयारी कर लिया उन्होंने, और बड़ी बेबाकी से वो सीधे कह रहे हैं कि हमारे सामने प्रतिद्वंदी भाजपा है, कांग्रेस का कैंडिडेट कमजोर है, और उन्होंने कहा कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास भाई करें। साहब, देवेंद्र कादियान बढ़िया भाई है, मेरे ग्रामीण हल्के से ही है, ठीक है। मैंने भी तो 14 में चुनाव लड़ा ना, तो मेरे ग्रामीण हल्के से है। लेकिन हमने बताया कि हम तमाम अपने 8 के 8 लोगों की मीटिंग बुलाएंगे। 8 तारीख को मीटिंग बुलाकर 9-10 तारीख के बाद घोषणा करेंगे कि भी किसका अपमान किस कैंडिडेट ने समाज किया, किसका नहीं किया। लेकिन हम समर्थन नहीं करेंगे। हमारा समर्थन करने का एक तरीका है, हम पीएचडी तोड़ने का काम अवश्य करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उसने हमारी सीट खोसने का काम किया था ब्राह्मणों की, हमने पीएचडी यहीं तोड़ी थी। अब हमारी सीट खोसने का कोई दूसरा कैंडिडेट काम करेगा तो हम उसकी पीएचडी तोड़ने का काम चलिए, अवश्य एक आखिरी छोटा सा सवाल इस पर यही था उनके बारे में कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अभी यानी ये कह सकते हैं कि राम रतन जो है अपनी तरफ से बयान नहीं दे सकते, जो निर्णय वहाँ पर लिया जाएगा उसके आधार पर वही होना, बयान वही बनता है। क्योंकि जब तमाम हमारे संगठन के सदस्य आ जाएंगे ना, बुजुर्ग भी, नौजवान साथी भी, बयान वही बनता है। अभी मेरा अकेला का बयान देना ठीक नहीं, क्योंकि समाज के सामने बैठ कर चिंतन करके, कि गहरी चिंता का विषय है, समाज के नेताओं से पूछेंगे क्या कमी रहेगी। बीजेपी से बलवान पंडित आर्य ने बहुत तकड़ा, आज तक खट्टर साहब ही रैली करके दिखा दिया उसके मुकाबले पे। उसी इस राणा मंडी में खट्टर साहब उसके मुकाबले की भीड़ करके दिखा दियो मानजुआ में। बलवान पंडित ने कितनी तकड़ी रैली करी थी बीजेपी से। कांग्रेस से चाणक्य पंडित, बाबूराम पंडित, गॉड इज गॉड वगैरह, यानी कि 5-10 बंदे हमारे कैंडिडेट थे जो वो टिकट मांग रहे थे। और फिर पैरासूट से ले आना तो ब्राह्मण को ले आते, हम हाथ पा जोड़ लेते, पैरासूट से उसको ले आ रहे जिसका कोई पता ही नहीं। एक आखिरी सवाल है, वीरेंद्र मराठा या फिर और कोई कैंडिडेट आपकी नज़र में है जो यहाँ पर टक्कर दे सकता है? मेरे हिसाब से तो मैं क्या कहूँ, छत्तीस बिरादरी का एक बार निर्णय, अभी तो कोई टक्कर नहीं बनी अभी तो किसी की। इस एरिया में जाएंगे आप, शहर में मॉडल टाउन की तरफ जाएंगे तो खट्टर जीत रहा, ग्रामीण में जाएंगे तो खट्टर हार रहा, उधर जाएंगे तो मराठा जीत रहा, उधर जाएंगे तो बिट्टू जीत रहा। अभी कोई निर्णय नहीं है, हम अपना निर्णय आपको बताएंगे। और जहाँ ब्राह्मण समाज जाएगा, आपके माध्यम से चैलेंज करें, और जहाँ ब्राह्मण समाज जाएगा वो कैंडिडेट जीतेगा। चलिए, ये हाथ अब हमारी छाती में लग चुका है। और आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज ने अभी तक निश्चित नहीं किया है, निर्धारित नहीं किया कि किसको वोट दी जाएगी। अभी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, आपस में बैठक होगी, उसके बाद यह निर्धारित किया जाएगा कि कौन चुनाव जीतेगा, किसके सर ताज सजेगा और किसका ब्राह्मण समाज राज्याभिषेक करेगा। तो आपसे भी अपील है, क्योंकि जनता आप है, जनार्दन आप है, और चुनाव का पहला चरण है, यानी कि नेता अभी आपके चरणों में होंगे। तो आपके हाथ में है कि आप किसे झुकाना चाहे और किसे राजा बनाना चाहे। तो अपील है आपसे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।